हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त अरविंद आप सभी का A1 क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियोस देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है ग्रीमिश। ग्रीमिश एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एन अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन ए पर्सन्स फेस। मीन्स होता है मुंह बनाना। इसका कीवर्ड है गरिमा। ग्रीमिश को गरिमा से याद रखेंगे। इसका ट्रिक है दोस्तों, गरिमा को देखो ग्रीमिश कर रही है मतलब मुंह बना रही है। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही इज ग्रीमिशिंग इज पेन, मतलब वह दर्द में मुंह बना रहा है। आप इसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है इम्पासे। इम्पासे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, मीन्स गतिरोध। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा गतिरोध। इम्पासे मीन्स होता है गतिरोध। कीवर्ड है इतने में पास। इतना में पास ट्रिक है, इतना में पास नहीं हो पाएगा, ये हमारे रास्ते में इम्पासे है, मीन्स गतिरोध है। जैसे दोस्तों, आप कोई सड़क हो, उसके आसपास में कोई चीज स्थित हो जिससे आपको निकलने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसे बोलेंगे वह हमारे रास्ते में इम्पासे है। इसका एग्जाम्पल है थ्रेसा इज कंसिडरिंग टू अमेंड गुड फ्राइडे डील टू ब्रेक ब्रेक्जिट इम्पासे। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है जोल्ट। जोल्ट एक वर्ब और नाउन दोनों है। इसका मीनिंग हो जाएगा पुश और शेक। पुश और से एब्रप्टली, मीन्स किसी चीज को हिलाना डुलाना है, उसे ही जोल्ट कहते हैं। इसका कीवर्ड, इसको याद कैसे रखेंगे, इसका कीवर्ड है बोल्ट। बोल्ट का ट्रिक है पूरी तरह जोल्ट हो रहा है, मीन्स बोल्ट जो जमैका के हुसैन बोल्ट है वो जोल्ट हो रहा है, मीन्स वो हिल रहा है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, द डोर क्लोज विथ ए जोल्ट, मीन्स जब दरवाजा बंद हुआ तो वह एक जोल्ट हिलकर बंद हुआ। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, हमारा अगला वर्ड हम ग्रोगी। ग्रोगी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मतवाला या पियक्कड़, मीन्स डेज्ड और वीक। कीवर्ड है दोस्तों जोगी। ग्रोजी और या जोगी, इसको रिलेट करेंगे यहाँ से। इसका ट्रिक है जोगी बिल्कुल सही ग्रोजी है। एग्जाम्पल है द स्लीपिंग पिल्स हैड लेफ्ट हर फीलिंग ग्रोजी, मतलब जब वह सोता है तो जब दवाइयाँ का सेवन करता है तो वह फीलिंग मतलब एकदम मस्त होके सोता है। आप ऐसे याद रखेंगे। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, हमारा अगला वर्ड है लग। लग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है क्रेजी और डग, मीन्स किसी चीज को पुल करना है या घसीटना खींचना। इसका कीवर्ड है लग। लग को लग ट्रिक है दोस्तों, पैर में लग गया तो उसने उसे जमीन पर लग किया, मतलब उसे जमीन पर घसीट दिया। एग्जाम्पल है यू विल हैव टू लग द सूटकेस, मतलब तुम कोई सूटकेस है दोस्तों तो वह उसे पैर से ही लग करेगा। याद करेंगे दोस्तों। हमारा अगला वर्ड है कफ। कफ एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ड्रिंक, मीन्स गटकना। कीवर्ड दोस्तों मोहम्मद कैफ। कफ को कैसे याद रखेंगे, मोहम्मद कैफ से याद रखेंगे। इसका ट्रिक है मोहम्मद कैफ चाय कफ कर गए, मीन्स चाय गटक गए। एग्जाम्पल है दोस्तों ही कफ्ड एट द फूड हंग्रीली। जब मान लीजिए दोस्तों कोई इंसान होता है, जब वह भूख में होता है तो वह खाने को मतलब चबाता नहीं, उसको सीधा गफ कर लेता है। इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, हमारा अगला वर्ड हम गस्टेटोरी। गस्टेटोरी मीन्स एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टेस्ट, मीन्स स्वाद। कीवर्ड है गैस। ठीक है दोस्तों, गैस से बने खाने में बहुत स्वाद होता है। मीन्स दोस्तों जैसे जो खाना चूल्हे पे बनता है या उसके अलावा जो गैस पे बनता है चूल्हे पे उतना कम टेस्टी होगा। बाकी जैसे ट्रिक है इसका, तो गैस्ट्री से याद रख सकते हैं कि गैस पे बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है गस्टेटरी डिलाइट्स। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों हमारा अगला वर्ड है जेरेमिड। जेरेमिड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लॉन्ग मोर्नफुल कंप्लेंट और लेमेंटेशन, ए लिस्ट ऑफ वोस, मीन्स शिकायत। कीवर्ड है दोस्तों ये रहे मियाँ। जेरेमिड को कैसे याद रखेंगे, ये रहे मियाँ। ट्रिक है दोस्तों, ये रहे मियाँ जिन्होंने जेरेमिड की, मीन्स शिकायत की। एग्जाम्पल है दोस्तों आई एम सडेंड टू ऐड माई जेरेमिड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट ऑट योर कवरेज। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है इम्पेगन। इम्पेगन एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिस्प्यूट द ट्रूथ, मीन्स विरोध करना। कीवर्ड दोस्तों ये प्यून।
इम्प्यून को कैसे याद रखेंगे, ये प्यून। ठीक है दोस्तों, ये प्यून हमेशा अपने मालिक का इम्प्यून करता है, मीन्स विरोध करता है। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही क्लियरली इम्प्यून ऑन द मैटर ऑफ पार्टीशन, मीन्स वह जो वो क्या बोलते हैं अलग होने के मैटर को हमेशा विरोध करता है दोस्तों। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों। उससे पहले हम लोग अभी तक 10 वर्ड को डिस्कस किया, उन लोगों को रिवाइज कर लेते हैं हम। जिसमें हमारा पहला वर्ड है स्केपगॉट। स्केपगॉट मीन्स होता है ए पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग। ग्रेमिस, ग्रेमिस मीन्स होता है दोस्तों एन अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन ए पर्सनस फेस, मीन्स मुंह बनाना होता है। इम्पासे, इम्पासे मीन्स होता है ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, मीन्स गति अवरोध होता है। जोल्ट, जोल्ट मीन्स होता है पुश और शेक अब्रप्टली, मतलब हिलना या डुलना। ग्रोजी, ग्रोजी मीन्स होता है डार या वीक। दोस्तों लग, लग मीन्स होता है कैरी और ड्रॉ, मतलब किसी चीज को खींचना, पैर से ढकेलना। कफ, कफ मीन्स होता है दोस्तों गटकना, ड्रिंक करना। गस्ट्री, गस्ट्री मीन्स होता है टेस्ट, स्वादिष्ट। और जर्मेट मीन्स होता है ए लॉन्ग मोर्नफुल कंप्लेंट और लेमेंटेशन, मीन्स शिकायत। और इम्पिगन, इम्पिगन मीन्स होता है डिस्प्यूट, मीन्स विरोध करना। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है इलेक्ट्रेशन। इलेक्ट्रेशन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इक्वल, मीन्स समतावादी। इसको याद कैसे रखेंगे, ईगली से। इसका ट्रिक है दोस्तों, ईगली के सारे लोग इलेक्ट्रेशन स्वभाव के, मतलब समतावादी स्वभाव के हैं। एग्जाम्पल हम चेंजेस टू द आरटीआई एक्ट कैन हेल्प मेक इंडियाज एजुकेशन सिस्टम मोरली फेयर एंड मोर इलेक्ट्रेशन, मीन्स जो इंडिया में राइट टू एजुकेशन सिस्टम है वह पूरी तरीके से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मोरली और समतावादी बनाता है, मतलब नैतिक रूप से अच्छा और समतावादी बनाता है। एग्जाम्पल इसका ये होगा। अलाइन, अलाइन दोस्तों वर्ब है जिसका मीनिंग होता है लाइन अप, मीन्स अरेंज नेक्स्ट टू, मीन्स पंक्ति में होना। कीवर्ड है एक लाइन। ठीक है दोस्तों, एक लाइन में होना मतलब अलाइन होना। एग्जाम्पल है स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू इंश्योर दैट द ट्रेनिंग ऑफ रिक्रूट इज अलाइड टू द साइंटिफिक चाइल्ड ओरिएंटेड टीचिंग मेथड। स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू इंश्योर, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार पक्का करेगी, इंश्योर करेंगे द ट्रेनिंग ऑफ रिक्रूटिंग इज अलाइड, ट्रेनिंग जो रिक्रूट हो रहे हैं उनके अलाइन को, साइंटिफिक चाइल्ड ओरिएंटेड टीचिंग मेथड को। चाइल्ड ओरिएंटेड जो मतलब बच्चों को पढ़ाने का मेथड है वो साइंटिफिक होगा और चाइल्ड ओरिएंटेड होगा के टीचिंग मेथड को। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमारा अगला वर्ड है जेनी। जेनी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्रेजी या फनी, मूर्ख, सनकी या ठिठोलिया। कीवर्ड है दोस्तों जानी। ठीक है दोस्तों, जानी बहुत ही जेनी स्वभाव का है। एग्जाम्पल है द जोकर मेड अस लाफ विथ अस जेनी ट्रिक, जो जोकर हुआ हमें जेनी ट्रिक्स के माध्यम से हंसाता है। हमारा अगला वर्ड है परस्पिक्यूटी। परस्पिक्यूटी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है क्लियरिटी, मीन्स स्पष्टता। उसका कीवर्ड है पर्स के साथ क्यूटी। ठीक है दोस्तों, पर्स के साथ मेरी कितनी स्पष्ट दिखती है, क्यूटी कितनी स्पष्ट दिखती है। एग्जाम्पल है दोस्तों द परस्पिक्यूटी ऑफ हर आर्गूमेंट, उसके बहस में कितनी अस्पष्टता है। इसका हिंदी हो जाएगा एग्जाम्पल का। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमारा अगला वर्ड है मेंडेरिंग्स। मेंडेरिंग्स एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है रूट, मीन्स घुमावदार रास्ता। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। मेंडेरिंग्स मीन्स होता है घुमावदार रास्ता। कीवर्ड है मैडरी। ठीक है दोस्तों, मैडरी घुमावदार रास्ते में फंसकर। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों दे वर लोस्ट इन द मेंडेरिंग्स, मतलब वो घुमावदार रास्ते में खो गए। हमारा अगला वर्ड है जिलोट। जिलोट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है इंथुजियास्ट। इंथुजियास्ट मीन्स होता है अति उत्साही या कट्टरपंथी। कीवर्ड इसको याद कैसे रखेंगे, जिलेट से। ठीक है दोस्तों, जिलेट से सेव करने के बाद मैं जिलेट हो गया, क्योंकि जानते हैं दोस्तों जिलेट एक शार्प ब्लेड है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तालिबान ऑफ अफगानिस्तान आर रिलीजियस जेलेटोस, मीन्स जो अफगानिस्तान में रहने वाले तालिबान लोग हैं वह ही जिलोट्स किस्म के धार्मिक हैं, मतलब कट्टरपंथी हैं वो, क्योंकि इस्लाम को ही मानते जानते हैं जो दोस्तों।
अगला वर्ड डिस्कस है दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एबल टू मूव स्मूथली अलोंग सरफेस, मीन्स खिसका कर खुलने वाला दरवाजे। जैसे जानते हैं दोस्तों कहीं कहीं पे वो स्लाइड वाले दरवाजे लगे हुए होते हैं, तो उससे आप इसे रिलेट करके याद रखेंगे। इसका ये एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है खिसका कर खुलने वाला दरवाजा। इसका कीवर्ड है दोस्तों स्लाइड। वही हमने बताया ना कि खिसका कर खुलने वाला दरवाजा होता है, तो वहां से आप रिलेट करके याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल है द टैंक शुड हैव ए स्लाइडिंग ग्लास कवर, मीन्स कोई जो टैंक है उसे स्लाइडिंग ग्लास से कवर करके रखना चाहिए। अगला वर्ड डिस्कस है, हमारा अगला वर्ड है कैंसरस। कैंसरस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मिलिगेंट हार्मफुल, मीन्स कैंसर संबंधी। कीवर्ड है दोस्तों कैंसर। ट्रिक है दोस्तों, कैंसर कैंक्रस होता है। एग्जाम्पल है दोस्तों एक कैंक्रस ट्यूमर, मीन्स एक कैंसर संबंधी ट्यूमर। कैंक्रस एक जो दोस्तों जानते हैं एडजेक्टिव वर्ड है, इसे मेलाइनेंट या हार्मफुल कहते हैं। जिसे जो इसे कैसे रिलेट करके रख सकते हैं, कैंसर रोग से रिलेट करके रख सकते हैं, क्योंकि कैंसर से संबंधित ही होता है, इसका मीनिंग ही होता है। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों पिसिपरस। पिसिपरस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग सेपरेटेड, मीन्स पृथकतावादी। कीवर्ड है दोस्तों फिर से पर्स। ट्रिक है फिर से मेरा पर्स किसी ने मार लिया और मुझे पीसी परस हो गया, मीन्स पृथकवादी हो गया। जैसे कोई पर्स है तो वह उससे अलग हो गया, पृथक हो गया, अलग हो गया। इसे पीसी परस से याद रख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है दोस्तों द पिसिपरस टेंडेंसीज इनेट इन ट्रेबल्सम। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है जिंग। जिंग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एनर्जी, इंथुजियाज्म और लिवलीनेस, मीन्स सनसनाहट, तेज ऊर्जा के साथ। दोस्तों ये जिन एक चैनल भी है जिसका आपने नाम सुना ही होगा। इसका कीवर्ड है दोस्तों जिन। इसका ट्रिक है जिन बहुत ही जिन होते हैं, मीन्स ऊर्जावाहट या सनसनाहट के साथ होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। एग्जाम्पल है वी हैव टू पुट मोर जिंग इनटू आवर गेम टू विन द चैंपियनशिप, मीन्स हमें गेम को जीतने के लिए बहुत ही जिन रहना पड़ेगा, मतलब ऊर्जावान रहना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 20 वर्ड को कंप्लीट किया। इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। एग्लिटेरियन मीन्स होता है दोस्तों इक्वल, मीन्स सप्तावादी। अलाइन, अलाइन मीन्स होता है लाइन अप, मीन्स पंक्ति में होना। जेनी, जेनी मीन्स होता है क्रेजी, मीन्स पागलपन या ठिठोलिया टाइप में। पर्सपिक्यूटी मीन्स होता है दोस्तों क्लियरिटी, मीन्स स्पष्टता। और मैंड्रिंग्स मीन्स होता है दोस्तों रूट, रूट मीन्स होता है घुमावदार। और जिलॉट, जिलॉट मीन्स होता है दोस्तों इंथ्यूजियास्ट, मीन्स अति उत्साही। और स्लाइडिंग मीन्स होता है दोस्तों मूव स्मूथली, आराम से खुलने वाला। और कैंसरस मीन्स होता है हार्मफुल, हानिकारक, कैंसर से संबंधित। और पिसिपरस मीन्स होता है हैविंग सेपरेटेड, मीन्स पृथकतावादी। और जिंग मीन्स होता है दोस्तों एनर्जी। अगला वर्ड दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला वन वर्ड है टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन ऑफ डिमांडिंग समथिंग, मीन्स हाईजेक करना। दोस्तों ये हाईजेक आपने प्लेन के बारे में सुना होगा कि किसी प्लेन को हाईजेक कर लिया गया है, तो वही कह रहा है कि टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फेज इट टू गो ए न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। मतलब किसी प्लेन को जब हाईजेक कर लेते हैं या प्लेन के बारे में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमारा अगला वर्ड है लास्टिंग ओनली फॉर ए फ्यू मोमेंट, मतलब कुछ समय के लिए रहना, उसे मोमेंट्री कहते हैं, मीन्स क्षणिक। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, मतलब सुख और दुख में एक समान रहने वाला, उसे कहते हैं दोस्तों स्टोइक। स्टोइक मीन्स होता है उदासीन, मतलब ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ना मतलब क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा, ना बहुत ज़्यादा शांत, एक नॉर्मल लाइफ जीवन करता है, उसे स्टोइक कहते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, उसे कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी, मीन्स प्रैक्टिस ऑफ आर्ट चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग फूड, उसे गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, मीन्स इन्फेंटिसाइड, मतलब किसी शिशु की हत्या को इन्फेंटिसाइड कहते हैं, शिशु हत्या। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड इन्फेंटिसाइड होगा। दोस्तों अगला वन वर्ड है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स, मीन्स फेमिनिस्ट, महिलावादी। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब जो महिलाओं को एक
समान अवसर देने की बात करता है उसे फेमिनिस्ट कहते हैं, महिलावादी कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स और ओपिनियंस पोल। वह इंसान दोस्तों जो इलेक्शन के बारे में ओपिनियन पोल करता है उसे पिसोफिलिस्ट कहते हैं, जिसे चुनाव विश्लेषक कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन। बच्चों का डॉक्टर दोस्तों, बच्चों का डॉक्टर होता है पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन मीन्स होता है शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा अगला वर्ड है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। ऐसा इंसान दोस्तों जो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो और इमेजिन करता हो उसे विजनरी कहते हैं, स्वप्नदर्शी कहते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है और लास्ट वन वर्ड है गिव एंड रिसीविंग म्यूचुअली। मतलब किसी चीज को लेना या देना आपस में म्यूचुअली दो लोगों के लिए यूज होता है, उसे कहते हैं रेसिप्रोकेट। ये लेना और देना होता है। ये दोस्तों हमें एडजेक्टिव एडवर्ब में यूज होगा रेसिप्रोकेट, और दोस्तों ये उसमें प्रोनाउन में भी यूज होगा रेसिप्रोकेट। दोस्तों इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला इडियम में फ्रेजेस है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मीन्स होता है इवेंचुअली। इवेंचुअली मीन्स होता है अंततः। अगला इडियम्स है इन एंड आउट मीन्स फुल डिटेल, पूरा विवरण होता है। लॉस्ट स्ट्रॉ, लॉस्ट स्ट्रॉ मीन्स होता है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। लॉस्ट स्ट्रॉ मतलब किसी चीज की अंतिम क्षण कहते सकते हैं, अंतिम घड़ी, उसे कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ। अगला इडियम है लैंड एंड ईयर मीन्स होता है टू पे अटेंशन टू, मतलब किसी चीज को ध्यान से सुनना, लैंड एंड ईयर। अगला वर्ड है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच इडियम्स का मीनिंग होता है फर्स्ट स्पीच। इसे आप याद रखेंगे मेडन स्पीच से, जैसे मेडन ओवर होता है उसी तरीके से इसे मेडन स्पीच से रिलेट करके याद रखेंगे कि फर्स्ट स्पीच होता है, पहला भाषण होता है। हमारा अगला इडियम है मेक बोथ एंड इंड मीट्स टू लिव लेविश लाइफ। आय और बे के साथ बराबर रहना होता है दोस्तों, करना नहीं होता, रहना होता है। आय बे बराबर, सॉरी दोस्तों करना ही होगा, सॉरी यहाँ पे करना ही होगा। दोस्तों हमारा अगला इडियम है मैन इन द स्ट्रीट मीन्स सिंपल आदमी होता है, आम आदमी। मैन इन द स्ट्रीट का इडियम। अगला इडियम है मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर मीन्स होता है प्रोफिलिकेट इन लिटरेरी आर्ट मीन्स पत्रों का आदमी इसे कहते हैं। मैन ऑफ लेटर में पत्रों का आदमी, इंसान रिलेट करेंगे, याद रखेंगे। हमारा अगला इडियम है नो लव लॉस्ट मीन्स होता है इंस्टेंट डिसलाइक, नापसंद करना। अगला इडियम है दोस्तों ऑन क्लाउड नाइन मीन्स होता है टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस मीन्स परमानंद। दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है बियरिंग आउट। बियर आउट मीन्स होता है टू सपोर्ट समबडी, किसी की सहायता करना। टू कंफर्म समथिंग, किसी चीज को साबित करना। इसका एग्जांपल है हो जाएगा हैव यू ए विटनेस टू वियर आउट व्हाट यू से। इसका मीनिंग हो जाए, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों तुमने क्या कहा, इसका तुम्हारे पास कोई गवाह है या इसे साबित कर सकते हो, ये हो जाएगा दोस्तों इसका मीनिंग। दे विल वियर मी आउट इन कोर्ट, वे मुझे कोर्ट में साबित करेंगे। अगला इडियम फ्रेजल वर्ब है दोस्तों बियर विथ। बियर विथ में तो होता है टू टॉलरेट पेशेंटली मतलब धीरे से सहना, बर्दाश्त करना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यू मस्ट बियर विथ हर ए फ्यू डेज मोर। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब हो जाएगा ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स होता है टू इंथुजियास्टिक बाय ब्लोइंग। ब्लोविंग मीन्स होता है फूंक बुझाकर, फूंक कर बुझाना। एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों व्हेन द डोर ओपन द विंड फ्लू आउट द कैंडल। मतलब दोस्तों जब उसने दरवाजा खोला तो हवा के जो फूंक से कैंडल्स बुझ गई। अगला फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ब्लो अप। ब्लो अप मीन्स होता है टू एक्सप्लोड मीन्स फूट पड़ना या उड़ा देना। सडनली इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सडनली द बम फ्लू अप मतलब अचानक बम फूट पड़ा या उड़ गया। अगला फ्रेजल वर्ब हो जाएगा बॉयल ओवर। बॉयल ओवर मीन्स होता है टू बॉयल एंड फ्लो ओवर द साइड ऑफ ए कंट्रोल मीन्स होता है नरम पड़ना। द मिल्क इज
ब्लोइंग ओवर नाउ मीन्स उफान पड़ना या नरम पड़ना एक ही हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला फ्रेजल हो जाएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स होता है टू फेल, टू स्टॉप, टू सीज द फंक्शन, मतलब रुक रुक कर जानकर खराब हो जाना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द टेलीफोन हैज ब्रोकन डाउन, मतलब टेलीफोन खराब हो गया। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। ब्रेक इन मीन्स होता है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या ब्रेक आउट इनटू मीन्स होता है ट्रांजिटिव। ब्रेक इन मीन्स होता है ट्रांजिटिव, ब्रेक इनटू मीन्स होता है ट्रांजिटिव। इसका मीनिंग हो जाएगा टू एंटर बाय फोर्स, मतलब बलपूर्वक तोड़कर भीतर घुसना। मीनिंग हो जाएगा दोस्तों सम थीव्स ब्रोक इन एंड स्टोल ऑल द कॉस्टली आर्टिकल, मतलब चोर जो थे वह भीतर बलपूर्वक घुसे और कॉस्टली चीज़ों की चोरी की। हमारा अगला फ्रेजल है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स होता है ऑफ वर्ड और वायलेंट इवेंट, मीन्स होता है टू स्टार्ट सडनली, मतलब किसी चीज़ का बुरे तरीके से शुभारंभ या आरंभ होना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द फायर ब्रोक आउट एट मिडनाइट, द वार ब्रोक आउट इन 1940। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स होता है टू एंड, टू डिस्प्यूट मीन्स समाप्त होना या तितर बितर हो जाना। इसका मीनिंग हो जाएगा द मीटिंग ब्रोक अप एट 9 o'clock। हमारा अगला और लास्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विद। ब्रेक विद मीन्स होता है टू एंड अ रिलेशनशिप विद समबडी, मीन्स संबंध विच्छेद करना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही ब्रोक विथ हिज गर्लफ्रेंड, मतलब उसने अपने गर्लफ्रेंड से संबंध विच्छेद कर लिया, रिश्ता तोड़ दिया। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।